हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका निकला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपका स्पोर्ट्स एंड गाइड के तहत यहाँ पे लगभग आप बोलोगे तो रेलवे के जितने भी डिवीजन है, जितने भी जोन है, अब सारा से आपका स्पोर्ट्स कोटा और कल्चरल कोटा के तहत आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। एक के बाद एक हम आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि आपसे कोई भी रेलवे का नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए और जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो जरूर से जरूर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो सारा प्रोसेस जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन फीस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, आपका लास्ट डेट कब तक है वगैरह करके सारा प्रोसेस जानने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स एंड गाइड कोटा ऑन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। डिटेल अगर नोटिफिकेशन में अगर बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है 10 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था। और क्लोजिंग डेट का बात करें जिसका ऑनलाइन ही आवेदन करना है, अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली और सिर्फ ओनली आपको ऑनलाइन ही माध्यम ही आप एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 9 दिसंबर के आसपास इसका लास्ट डेट रखा गया है अप टू यहाँ पे 17 आवर्स। 17 आवर का मतलब है कि शाम के 5 बजे तक आप इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपका जो अदर क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है यहाँ पे वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डिटेल फॉर वैकेंसी टू बी फिल्ड इन। यहाँ पे दो तरह का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेवल 1, उसके बाद लेवल 2। लेवल 1 का बात करें तो लेवल 1 में आपको 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसमें आपका ग्रेड पे 1800 होगा। लेवल 2 में बात करें जिसमें आपका 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स में आपका ग्रेड पे का बात करें तो 1900 होने वाला है, जिसमें आपका लेवल 1 पोस्ट में 8 वैकेंसी, लेवल 2 पोस्ट में 2 वैकेंसी देखने को मिल रहा। और बात करें कि पोस्ट में देखिए हेड क्वार्टर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपका पोस्टिंग हुआ लेवल 2 के तहत और लेवल 1 के तहत अगर आप बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट फॉर ईच, मतलब 2 पोस्ट हर जगह आपको यहाँ रखा गया है। पहला आपका अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर डिवीजन फॉर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो इन सभी जगह पे आपको 2 पोस्ट करके रखा गया है। चलिए अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा जैसा आप सभी को पता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैंडिडेट का जो डाउट रहता है कि क्या हम 10th के बाद ITI किए हैं या फिर 10th के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है हमारे पास रेलवे के द्वारा, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो चलिए सीधा इसी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन का अगर हम बात करें तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए सबसे पहले आपको बताया गया लेवल 2 के तहत। तो लेवल 2 के तहत अगर बात करेंगे तो +2 आपका होना चाहिए, 12th मतलब +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50%। मतलब आपने अगर 12th पास कर रखा है तो 50% से कम आपका मार्क्स नहीं होना चाहिए। मार्क्स इन दी एग्रीगेटेड 50% मार्क्स इन दी एग्रीगेटेड विल बी रिक्वायर्ड फॉर NTPC कैटेगरी। 50% मार्क्स इज not required for ST/SC ex-serviceman candidate and candidate those who have higher education like graduation, post graduation। देखिए सिंपल इसमें बताया गया है कि अगर आप ST/SC और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 50% से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर सीरियल नंबर 2 लेवल 1 के तहत बात करें तो इसमें आपको सीधा बताया है, थोड़ा सा जूम कर दे दें ताकि आपको अच्छी तरह से सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाए। तो इसमें देखिए आपको सिंपल बताया है कि यहाँ पे आपको 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NTPC और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ITI फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड यहाँ पे कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह का डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन का बात करें तो 10th प्लस ITI यहाँ पे आपको मांगा गया है जो सिर्फ NCVT से होना चाहिए, नॉट कंसिडरिंग SCVT। SCVT को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जा रहा, सिर्फ NCVT वालों के लिए पे निकाला गया है। दूसरा में अगर बात करें तो 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। तो अदर डिपार्टमेंट के लिए मतलब आपको अदर डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये 4 डिपार्टमेंट को छोड़कर
छोड़कर जो अलग डिपार्टमेंट में दिया जाएगा उनके लिए ये क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है कि 10th प्लस आपके पास ITI होना चाहिए अदर डिपार्टमेंट के लिए। चलिए लेवल 1 लेवल 2 हम लोग फाइनली यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गाइड क्वालिफिकेशन, जो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है, जो डाउट आपको आई थिंक आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया सबसे पहला पॉइंट में कि प्रेसिडेंट स्कॉट गाइड रोवर रेंज और हिमालय वुड ब्रिज HWB होल्डर इन एनी सेक्शन। तो देखिए एनी कोई भी सेक्शन में अगर आपके पास स्पोर्ट्स एंड गाइड का या फिर रोवर रेंज का या फिर हिमालय वुड का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको बोला गया है कि शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ एन स्कॉट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर दैट इज 17-18 ऑनवर्ड। मतलब इसका है कि आपने पिछले 5 साल तक आप इसका अगर मेंबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ पे क्या बोला है कि दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस वुड बी एज पर द एनेक्सर 8 एनक्लोजर एंड उसके बाद आपको बोला गया है कि शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया रेलवे लेवल। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 इवेंट आपको यहाँ पे ज्वाइन अगर आप किए हैं 2 इवेंट नेशनल लेवल का या फिर ऑल इंडिया रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट स्टेट लेवल एज पर एनेक्सर 9। तो यहाँ पे 2 मौका आपको दिया गया। पहला, अगर आपने नेशनल लेवल में कोई भी 2 इवेंट अटेंड किया है या फिर आपने स्टेट लेवल पे भी अगर 2 इवेंट अटेंड किया है तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब इसके लिए आप एलिजिबल हो। सारा यहाँ स्पोर्ट्स एंड गाइड का मतलब समझ गए, क्या क्वालिफिकेशन था वो समझ गए। थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं और यहाँ पे आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो एनेक्सर 9 बोला गया है, एनेक्सर 9 के तहत वो भी हम आपको एनेक्सर 9 क्या है वो आगे बताएंगे। तो देखिए एज लिमिट का बात करें तो फॉर लेवल 2 और लेवल 1, तो लेवल 2 का देख लीजिए यहाँ पे आपको एज लिमिट बता रहा है अनरिजर्व का 2/1/1993, OBC में आपका 90 तक आवेदन कर सकते हैं, ST SC में 88 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेवल 1 के तहत बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व में 90 है, OBC में आपका 87 है, ST SC में 85 है और लोअर बर्थ में आपका 2005 तक लास्ट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, बाकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, पर अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जनरल OBC से आपको 500, जो आपको एग्जाम के बाद 400 रुपये रिफंड कर दीजिएगा। जो रेलवे का पुराना प्रोसेस है सेम उसी प्रोसेस पे बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो आप, जो आपको सेपरेट एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया, क्या सिलेबस वगैरह है वो सब के बारे में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। देखिए अभी मैंने 2-3 आटे एक के बाद एक लगा दिया है NFR के ऊपर, उसके बाद बात करें ईस्टर्न रेलवे के ऊपर, वेस्टर्न रेलवे का कटअप के ऊपर भी लगाया, पर देखिए अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे रिप्लाई आता है हम उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।